इस वीडियो में अप्रैल 2025 का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। अप्रैल 2025 का द्विपक्षीय त्रिसेवा भारत किस देश के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रम्प का चौथा संस्करण शुरू हुआ। अमेरिका किस राज्य से समुद्री परजीवी आइसोपॉड प्रजाति लोबोथोरैक्स भारत की खोज की गई है। ओडिशा में भारत अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बिहार में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दलाई लामा को। 28वें एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। मसाकी काशीवारा को। बहुराष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण एयरफोर्स अभ्यास इनियोचोस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ग्रीस में विषय बिम्स्टेक समृद्ध अनुकूल और मुक्त के साथ छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। थाईलैंड में संसद द्वारा अंतिम रूप से पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा। विवादों में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था। तीनों कथन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को। गुजरात के आनंद में देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में दुनिया भर में प्राथमिक विद्यालय के लगभग 50% विद्यार्थी को स्कूली भोजन प्राप्त हुआ है। सही है। यह रिपोर्ट पेरिस में आयोजित पोषण विकास NG4G कार्यक्रम के अवसर पर जारी की गई है। सही है। स्कूल में भोजन की वजह से विद्यार्थियों के नामांकन दर में 9% और उपस्थिति में 8% की वृद्धि हुई है। सही है। सभी कथन सही ऊपर। महाराष्ट्र सरकार ने 3 अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपया प्रतिदिन की गई है। रक्षा मंत्री ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय और नेपाल सेना के संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया है। किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है। रूस ने। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। ब्राजीलिया में। केंद्रीय कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के लिए 6,839 करोड़ मंजूरी की है। उसका उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गाँवों को विकास करना। रेलवे का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है। 2030 तक। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। हंगरी। ICAR-CTCRI ने जनजातीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया बायोफोर्टिफाइड विकसित किया है। शकरकंद। किस राज्य ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। असम ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया। दिल्ली। वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख बंदरगाह के बीच कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन सा पोर्ट है। पारादीप बंदरगाह। भारतीय ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। देवमाल्या सेन को। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन पुल का उद्घाटन किसने किया है। नरेंद्र मोदी ने। प्रसिद्ध भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन ब्लू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसका संबंध किस राज्य से। ओडिशा से। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सैयद मोहसिन रजा नकवी को। लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर किसे प्रदान किया गया। द्रौपदी मुर्मू को।
हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? नेपाल। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU असेंबली का आयोजन कहाँ हुआ है? ताशकंद में। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 किस विषय पर केंद्रित है? बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिन पर। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्व भविष्य थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के 10 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुआ। निम्नलिखित से गलत मिलान की पहचान करें। शिशु 50,000 रुपये तक ऋण दिए जाते हैं और किशोर को 150 रुपये से अधिक 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। ये कथन सही है, गलत ये दोनों। कथन 1 और कथन 2 गलत है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा पर समझौता की घोषणा की है? इजराइल ने। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय को अधिसूचित कर दिया है? 26। टैगलाइन पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ 8 से 23 अप्रैल 2025 तक कौन सा पोषण पखवाड़ा मनाया गया है? 7वां संस्करण है उसका। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? दुबई में। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट MCATWM को वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 1600 करोड़ रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? 50 आधार अंक। भारत को फ्रांस से मिलेंगे 26 राफेल मरीन जेट। 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक मेगा डील की मंजूरी। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर भारत कहाँ पर विशालतम होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन किया है? गांधीनगर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों ISAR पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत को। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में किया है। भारत में महिला एवं पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक स्तरों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक GPI 1.05 2022-23 से घटकर 1.03 23-24 हो गया। सही है। 15 वर्ष आयु से अधिक के लिए समान स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर LFPR 49.8 जो 2017 से 18 से बढ़कर 60% हो गया 2023-24 में। ये भी सही है। सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है और कुल जमा में उनका योगदान 39.7%। सब कथन सही है। भारत ने अपने हवाई अड्डे और बंदरगाह पर काफ़ी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए किस देश के साथ उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया? बांग्लादेश के साथ। USA और यूक्रेन को 2031 और 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत और इटली के बीच विज्ञापन तकनीकी और शोध में 2025 से 27 तक के लिए बड़ा समझौता हुआ है। UNCTAD 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक पर 170 देशों में 36वें स्थान पर है। सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA प्रथम पे, स्वीडन दूसरा और नीदरलैंड तीसरा स्थान पे है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT कौशल अनुसंधान और विकास R&D गतिविधि और औद्योगिक क्षमता और वित्त तक पहुँच, ये भी सही है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वर्ल्ड स्टील द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 किसे चुना गया? टाटा स्टील। भारत और अफ्रीका देश के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट AIKVYME 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तंजानिया में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 और किस देश के बीच हुआ है? USA के साथ। पंचायती उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 2 और 3।
ये गलत है। भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत जीपीएस के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसमें शामिल है। गुजरात 349 और तेलंगाना 270 ग्राम पंचायतों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर है। विषय एक ग्रह एक आवाज़ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति के साथ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन एक्सपो कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। खुबानी फूल महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे हिमालय उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। वृक्ष मित्र दारीपल्ली रमैया को किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? 2017 में। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को स्वीकृति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 200। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? मॉरिशस। अमेरिका गायकी कैटी पेरी सहित कितनी महिलाओं के दल ने ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा में उड़ान भर इतिहास रचा है? 6। भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया है? तेलंगाना। बिहार में आयोजित होने वाले 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का 7वें संस्करण का शुभारंभ क्या है? शुभंकर क्या है? गज सिंह। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायमूर्ति BR गवई। भारत और उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का 6ठा संस्करण पुणे में औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में प्रथम स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देश का पहला ट्रेन ATM किस देश में स्थापित किया है? पंचवटी एक्सप्रेस। पिछले दिनों खबरों में रहने वाली माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंध में समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठन की घोषणा की? तमिलनाडु। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। PM के भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। PM द्वारा। 11वें वार्षिक ब्रेक थ्रू पुरस्कार जिन्हें विज्ञान के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है द्वारा किस विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है? जम्मू विश्वविद्यालय। थीम आपदा और संघर्ष से जोखिम में धरोहर भविष्य की तैयारी के साथ विश्व धरोहर दिवस को कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की शासन समिति का अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया? UAE को। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश माहेश्वरी को। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के 4थे संस्करण के अनुसार यह 4 प्रमुख स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर आधारित है। सही है। कर्नाटक का स्कोर 6.78 18 बड़े और मध्यम आकार 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले की सूची में शीर्ष पर है। छोटे राज्यों 1 करोड़ तक की आबादी वाले में सिक्किम पहले स्थान पर है। सभी कथन सही है। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। फार्मास्यूटिकल में भारत की वैश्विक उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा, मूल्य के मामले में 11वां सबसे बड़ा उद्योग है। सही है। जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा है। सही है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। सही है। तीनों कथन सही है। चीन स्थित बीटावोल्ट ने कितने साल की जीवन अवधि वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाले BV100 बैटरी प्रवेश की है? 50 साल तक। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी किसे प्राप्त हुआ है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? पटना में। भारत सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में कितने दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है? 3 दिन के। IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में क्या रहने की संभावना? 6.3%। फिलिस्तीन फोटोग्राफर समर अबू एलफ ने 9 वर्षीय महमूद अजौर की मार्मिक छवि के लिए 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप लॉन्च किया है। ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? चीन देश। आर्मर डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स ने 2025 लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह के साथ विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। यूनेस्को के ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत देश के पास स्कूल में भोजन और पेय पदार्थों को विनियमित करने वाला कानून या मानक है? 60%। 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया। ऐतिहासिक एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुई थी? 1891 में। जापान सरकार ने भारत को 2 शिकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान करने की घोषणा की है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR ने IISR सूर्या नामक एक नई हल्के रंग की हल्दी की किस्म विकसित की है। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा क्रमशः विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर नामित किया गया। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से किस देश को पर्सोना नॉन ग्राटा नोट सौंपा है? पाकिस्तान को। थीम सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक चलेगा? 24 से 30 अप्रैल। हाल ही में किस राज्य के नामसाई में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका शीर्षक था बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17.10 करोड़ से अधिक लोगों की अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 2011-12 के 18.4% से घटकर 2022-23 में 2.8% रहा। सही है। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घटकर मात्र 1.1% रह गई है। ठीक है, उपरोक्त सब सही है। ब्राज़ील को फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण जो 2027 में होगा मेजबान चुना गया है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस को। किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबिट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? चीन ने। राष्ट्रपति भवन में 2025 के लिए 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। MT वासुदेव नायर और ओसामी सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सही है। ओडिशा के सिमलीपाल को अत्यधिक आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर डांस लॉ डेस आर्ट्स एंड देश लेटर्स से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को। वैभव सूर्यवंशी ने IPL में कितने बॉल्स में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? 35 गेंद में। एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता में दिल्ली में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? भारत। कनाडा में दोबारा प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले कौन हैं? मार्क कार्नी। मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए की भारत की पहली PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? किस रोग की जांच के लिए अपनी पहली मेड इन इंडिया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट लॉन्च की गई है? सर्वाइकल कैंसर। हाल ही में किसको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? श्री मधुसूदन साई को। 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र में खोजी गई मछली की 2 नई प्रजातियां कौन सी है? लोबियो उरू और लोबियो चेकिडा। भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR की स्थापना किस स्थान पर की गई है? कलपक्कम। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन अटलांटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभियान है? पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में। हाल ही में चर्चा में रहे क्रूटजफेल्ट जैकब रोग CJD मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। हाल ही में चर्चा में रहे इतालियन जलविद्युत परियोजना किन 2 नदी पर बांध बनाने का प्रस्ताव करती है? द्री और टैगोन। स्टीलर मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? एकीकृत बिजली उत्पादन, पारेषण और भंडारण योजना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा हाल ही में रेपो दर में कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? 6%। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विटामिन D की कमी से पीड़ित हैं? 20%। हाल ही में चर्चा में रहे भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? बिजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट। राज्यों की पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को किस रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? 50% ब्याज मुक्त ऋण। हाल ही में चर्चा में रहे कवच 5.0 प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुंबई की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को बढ़ाना। हाल ही में चर्चा में रहे लंबी दूरी की ग्लाइड बम LRGB गौरव को किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। CPCB ब्लू वॉशिंग शब्द का उपयोग हाल ही में किसके पुनर्वर्गीकरण का वर्णन करने के लिए किया गया? अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण उद्योग। हाल ही में भारत किस शोध संस्थान ने सिकल सेल रोग की प्रारंभिक जांच के लिए एक किफ़ायती इलेक्ट्रोफ्लूइडिक डिवाइस विकसित किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। केरल के किस गांव में हाल ही में 200 वर्ष पुराने मेगालिथिक अवशेष पाए गए हैं? बंडडुक्का। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर के संदर्भ में निम्नलिखित यह अभियान किन 2 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु का देखभाल। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार रेटिंग प्रणाली किस उद्देश्य से लाई गई थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? यह बिमस्टेक और एशियान का सदस्य है। हाल ही में कच्चा तीऊ द्वीप का मुद्दा क्यों चर्चा में था? इसे भारत को लौटाने की मांग की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र मेंबर कन्वेंशन के पक्षों के किस सम्मेलन लॉन्च किया गया था? COP28। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम BTA 1949 का विरोध क्यों किया जा रहा है? बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। सही है। म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए। सही है। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का शीर्षक क्या है? रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है? जाति गणना। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने क्या कार्रवाई की? हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारतीय सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 सूची में शीर्ष 100 में कौन सा अस्पताल स्थान पर है? एम्स नई दिल्ली। एकीकृत पेंशन योजना UPS कब लागू हुई? 1 अप्रैल 2025 को। किस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे
एक के रूप में नामित किया गया। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को। ब्लू ओरिजिन NH-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में कौन थे जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटन टीम है? कैटी पेरी। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? बिहार। 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू शील्ड। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट ने। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? चीन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका का मित्र विभूषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? शर्ली बोल्ट्जवे। यहाँ पे ख़त्म हो गया अप्रैल महीना का भी। इसके बाद देखेंगे मई का।